नमस्कार। मैं राजीव कुमार आज गीता का पाठ फिर से शुरू कर रहा हूँ। आज अध्याय दूसरा। कल मैंने जहाँ तक पाठ किया था वहां से आगे आज पाठ करूंगा। आइए हमारे साथ गीता का पाठ करते हुए श्लोक का अर्थ और तात्पर्य और जो है उनका सार समझते हैं और अपने जीवन में उस बातों का, उस मार्गदर्शन का जो है उपयोग करते हैं और उस अर्थ का हम लाभ उठाते हैं अपने जीवन में उपयोग करके जीवन में जो है उसे जीवन शैली को, जीवन को अच्छा बनाने में उनका उपयोग करते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए दूसरा अध्याय का जो है गीता का सार है। पाठ का नाम, अध्याय का नाम। आइए। हम्म, हम लोग थे 65। आइए आज दूसरा अध्याय का अध्याय जो द्वितीय अध्याय है उसका श्लोक से स्टार्ट शुरू करते हैं। अविनाशी तु तदितुयेन सर्वमिदं ततम् विनाशमय व्यासस्य न कश्चित् त्रुमहर्ति। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जो शरीर, क्षमा कीजिएगा, जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ नहीं है। आइए तात्पर्य जानते हैं। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्यक्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। आइए एक श्लोक है उसको उसका पाठ करते हैं। बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञे स चान्त्या त्याया कल्पते। आइए इसका अर्थ जानते हैं। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आइए श्लोक का पाठ करते हैं। तेषाग्रसत भागस्य शतांश सदृश्यात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपो रूपोऽयम्
संगखन्यन्तितो ही चित्तकनः। आइए इसका अर्थ जानते हैं। आत्मा के परमाणुओं के अंतःकण है, क्षमा कीजिएगा, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्यक्त रहता है। आत्मा की यही धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। अतः क्षमा कीजिएगा, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाण्विक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। आइए एक श्लोक का पाठ करते हैं। एषो पुराणात्मा चेतास चेतसा वेदितव्यो यसीमन् प्राणः पश्चाधा संविवेश प्राणे चिसंत सर्वमोतं परजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभक्तिस्त्येष आत्मा। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। आइए 5 प्रकार कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा के घेरे में, क्षमा कीजिएगा, जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य में स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इस प्रत्यक्ष, क्षमा कीजिएगा, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा का प्रभाव शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है।
और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशिष्ट वैशिष्ट वैशिष्ट आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ 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 हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्गत है, क्षमा कीजिएगा, उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो रक्तोत्पादक संलयन मतलब फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता है कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुओं की, क्षमा कीजिएगा, अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश की किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भागवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य यस्योतका शरीरिणः अनाशिनो परमेयस्य तस्माद्धुध्यास्व भारत। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। अविनाशी, अपरमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। किंतु क्षमा कीजिएगा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों की दृष्टि, क्षमा कीजिएगा, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जीव जिस जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही
शरीर को कुछ समय तक या अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना दें। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। य एन वेति हंतराम यश्चैनम मान्यते हतम उभो तो न विजानीतो नयम हंति न हयन्ते। आइए इस श्लोक का इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। हे, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। अज्ञानी, क्षमा कीजिएगा, अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बाध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसयात सर्वभूतानि। किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदा है और राज्य तथा भागवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। आइए आगे एक श्लोक है, इसका हम लोग पाठ करते हैं। ना जयते म्रियते वा कदाचि त्रयां भूत्वा भाविता वानो भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं।
आत्मा के लिए किसी भी हाल में, क्षमा कीजिएगा, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मर जाने पर वह मारा नहीं जाता, क्षमा कीजिएगा, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उन्नत उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है, क्षमा कीजिएगा, आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान है। क्षमा कीजिएगा, अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह छीन नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी इष्ट आत्माएं हैं, वैशिष्ट वैशिष्ट आत्माएं हैं। और शरीर के कारण वे किसी ना किसी की संतानें प्रतीत होती है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई वृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का श्लोक आया है। आइए उनका पाठ करते हैं। ना जयते विर्यते वा विपश्चिम नयम कूतिसम भवो कशिष्ट अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हयन्ते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भागवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपसित विपसित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में।
आत्मज्ञान से यह चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब वह, क्षमा कीजिएगा, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश, क्षमा कीजिएगा, प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भागवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा दो प्रकार के हैं, एक तो अनुआत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आइए एक श्लोक पर पाठ करते हैं। श्लोक का अनोरण्यानुमहतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तत्कर्मतु पश्यति वित शोको धातु प्रसाद नमहि मान महात्मन। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवाकृत भागवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसे, क्षमा कीजिएगा, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अनुआत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन्माजमव्ययम् कथम सो पुरुषः पार्थकम घातयति हानित कम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी कैसे, क्षमा कीजिएगा, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं।
प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी योग्यता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने के आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। वासांसी जिनार्नि यथा विहाय नावीन गृहाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जिनार न्याय न्यानी संयति नावीन देहि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। क्षमा कीजिएगा। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में हस्तांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अनुआत्मा का दूसरे शरीर में हस्तांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेत स्वर उपनिषदों में एक प्रकार
एक मित्र क्षमा कीजिएगा, मुंडक तथा श्वेते श्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोगता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, क्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे सुखों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशाया सोचित मुहामानः जुष्टाम यदा पश्यन्ति, क्षमा कीजिएगा, जुष्टाम यदा पश्यत्यन्निमिषम्यस्य मयस्य महिमान मिति वीत शोकः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह के, क्षमा कीजिएगा, यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भागवत गीता समझ रहा है, इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की क्षमा कीजिएगा, परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के क्षमा कीजिएगा, देहांतरण पर शोक प्रकट ना करें, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। आइए एक श्लोक का पाठ करते हैं। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहित पावकः ना चैनम के धन्य तपो ना शूयति, क्षमा कीजिएगा, ना शोष्यति मारुतः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं।
यह आत्मा ना तो कभी किसी शत्रु द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है। क्षमा कीजिएगा, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आइए इसका इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि शास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। क्षमा कीजिएगा, हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो विखंड खंड किया जा सकता है कभी, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्येक सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते हैं, क्षमा कीजिएगा, होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर जो जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। आइए आज का पाठ जो है यहीं पर जो है रखते हैं। आगे हम कल पाठ फिर से स्टार्ट करें। जय श्री कृष्ण।